प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बीपीएससी में हुए पेपर लीक के खिलाफ आइसा आरवाईए के राज्यव्यापी आह्वान पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया गया पुतला दहन। शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे बीपीएससी में हुए पेपर लीक के खिलाफ आइसा आरवाईए के राज्यव्यापी आह्वान पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन की अध्यक्षता आरवाईए नेत्री ओनम सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर आरवाईए के राज्य सहसचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि जब पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था, तब बिहार में भाजपा जदयू की डबल इंजन सरकार बिहार के छात्र नौजवानों पर लाठियां बरसा रही थी। ये स्टूडेंट पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी की 70वीं CCE प्री परीक्षा में हुए पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक इसी दिन डबल इंजन सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने पटना के पालीगंज के एक स्टूडेंट की जान ले ली। 25 साल का युवा सोनू कुमार एक बीपीएससी अभ्यर्थी था जो सत्ताजनित अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या कर लिया। नीतीश मोदी की सरकार जो बिहार में सुशासन के बड़े बड़े दावे करती है, वह नाकामी और तानाशाही की सारी सीमाओं को पार करती जा रही है। आज बिहार में सरकार एक परीक्षा सुचारू रूप से करा पाने में समर्थ नहीं है। वह अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से रखने वाले युवाओं को आए दिन बर्बर पुलिसिया दमन का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। बिहार के भीतर संपूर्ण बिहार में छात्र संगठन आइसा और नौजवान संगठन आरवाईए के द्वारा पूरे बिहार में बिहार के जो तानाशाह मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। दरभंगा में भी कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर आज आइसा आरवाईए और इंसाफ मंच के साथी लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, एक तो बीपीएससी की परीक्षा से पहले जो सरकार ने जो नियम बनाए उसके खिलाफ छात्रों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ, उस पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जब परीक्षा में छात्र गए तो पेपर लीक हो गया, लेकिन पेपर लीक के लिए मात्र एक सेंटर को जिम्मेवार बनाया गया और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया। जबकि छात्रों का मांग है कि जब पेपर लीक हो गए हैं तो सभी सेंटरों का परीक्षा रद्द होना चाहिए और पुनः बीपीएससी परीक्षा आयोजित करे। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही रवैया पर उतरी हुई है और आज उस सवाल पर जब सप्ताह भर से नौजवान आंदोलन कर रहे हैं तो कल के दिन बर्बर पुलिसिया दमन किया गया है, छात्रों का सिर फोड़ दिया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि महिला छात्राओं पर पुलिस सिपाहियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। और इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक नौजवान जिसको लगा कि अब रोजगार का कोई साधन बिहार में नहीं बचा है, सोनू कुमार, वो आत्महत्या कर लेता है। बिहार सरकार जिसका काम रोजगार देना है, वो आज बिहार के युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। इन सवाल को लेकर नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको रद्द करो। इन तमाम सवालों को लेकर आज पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं। यदि नीतीश कुमार फैसला नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में पटना में बड़ा युवा आंदोलन होगा और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को पद से जाना होगा। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सहसचिव आरवाईए। आज आइसा आरवाईए के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार के अंदर बीपीएससी छात्र पुनः परीक्षा की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उन पर बिहार की सरकार के द्वारा पुनः परीक्षा न आयोजित कर उन पर लाठियाँ बरसाया गया। ये बहुत दुख की बात है कि जब छात्र रोजगार की मांग करते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। जब छात्र परीक्षा की मांग करते हैं कि जो आप परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा पुनः करवाइए, तब भी उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग पूरे बिहार में राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में आयकर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और पुतला दहन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर अगर एक सेंटर पर कोई परीक्षा गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार के अंदर में सभी सेंटर का जो परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पूरे सेंटर को मिला के बनेगा। और जब पटना के अंदर बापू सभागार में 12,000 विद्यार्थी थे, वहाँ का परीक्षा रद्द हो रहा है, तो क्या 12,000 छात्र का रिजल्ट कैसे बन पाएगा? इसीलिए पूरे बिहार के स्तर पर जो बीपीएससी ने परीक्षा लिया है उसको रद्द करे और पुनः नए सिरे से ये गारंटी करे कि बिहार के अंदर जो भी परीक्षा होगा उसमें पेपर लीक की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं होगी। बिहार के अंदर निष्पक्ष परीक्षा होगा, निष्पक्ष परिणाम आएगा, तब जाकर छात्रों का एक जो भविष्य है वो बन सकता है। लेकिन बिहार के अंदर में जितने ही परीक्षा हो रहे हैं, सारे परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई सेटिंग हो रहा है। बिहार पुलिस का परीक्षा हो रहा है उसमें सेटिंग है, बीपीएससी की परीक्षा है उसमें सेटिंग है। इन सभी तमाम जो परीक्षाएं हैं निष्पक्ष हो,
बीपीएससी की परीक्षा पुनः दोबारा हो। इसी मांग को हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि आप जो छात्र जो पटना में आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को मानिए। प्रिंस राज, आयशा नेता। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन, कई मामलों का किया गया निष्पादन। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास ने जनता दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का निष्पादन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बता दें कि शुक्रवार को जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दिन के 1 बजे आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करते हुए हर संभव प्रयास किया गया। तो ही जनता दरबार में 50 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई और कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। अपर समाहर्ता ने अंचलाधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करे। जनता दरबार में सर्वाधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही अन्य मामलों को भी शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देश दिए गए। इस मौके पर DCLR बिरौल, बेनीपुर, संबंधित अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद थे। रास्ता बंद है, बिहार सरकार रोड है, 80 कलमन है वो सरकारी रास्ता है। हाँ, सरकारी रास्ते में पक्का मकान बना लिया। अच्छा, कहाँ का मामला है? क्योंकि का मामला ब्लॉक का। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत ऐसे में हो रहा है? जंगल 12 वार्ड नंबर 12। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें आप लोगों को? दिक्कत है कि जहाँ रोड है वहाँ तो घर बना हुआ है, जहाँ रोड नहीं है दूसरे के जमीन में रोड बन रहा है। यानी सरकारी रोड है उसको अतिक्रमण ब्लॉक किए हुआ है। ब्लॉक कर लिया, तो क्या चाह रहे हैं आप? बस घर खाली किया जाए, सरकारी रोड है। कितने घरों का रास्ता उस रोड पे निकलता है? 4 आदमी का घर है। और कहाँ आएंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। आप भी आए हैं? यही, क्या नाम हुआ आपका? क्या मोहम्मद मदनी। रास्ता क्लियर होना चाहिए। ये है जो हमारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं, अतिक्रमण कर दिए हैं। जैसे अनाबाद बिहार सरकार है, बात मौजे की है। अच्छा, कहाँ का मामला है ये बात गांव है, बोरा बोरा मौजे। प्रखंड कौन सा पड़ रहा है? बोरा बोरा। अच्छा, तो यहाँ किनके जनता दरबार में है? डीएम साहब के पास। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? हमें वो रास्ता जो अवरुद्ध किए हैं वो रास्ता हमारा खुलवाया जाए। अनाबाद बिहार सरकार वाले जमीन है, निजी हमारे जगह भी नहीं बने हैं उनका मकान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न झा है। दरभंगा के प्रेक्षागिरी में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मसाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दिन के 1 बजे बिहार राज्य प्राधिकरण पटना एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जाने वाली मसाल 2024 बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज तृतीय चरण का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के प्रेक्षागृह में किया गया। वहीं आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिला के सभी मध्य एवं उच्चतर माध्यमिक के शारीरिक कंप्यूटर जानकारी एवं अन्य शिक्षकों हेतु लोगों के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे। यह बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार सरकार पटना एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जाने वाले कार्यक्रम है मसाल, जो विद्यालयों की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है। जो बिहार के प्रतिभावान बच्चे हैं जिनमें वह दमखम है, उनकी वह तलाश की जा रही है। जो इसका लक्ष्य रखा गया है 2036 ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाना, उसके तहत एक योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को वह प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वह अपने मूल विद्यालय से लेकर के ओलंपिक के पोडियम तक अपना परचम लहरा सके। उसकी यह एक खोज प्रतियोगिता है जिसकी यह प्रयास की जा रही है सरकार के द्वारा। इसके की जो प्रक्रिया है वो 28 से लेकर के 5 जनवरी तक की है, जिसके तहत हम लोग पहले विद्यालय में निबंधन पत्र बच्चों को देंगे। बच्चे वहाँ से निबंधन पत्र प्राप्त करके उसके बाद उनको हम उसी प्रपत्र को ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के दौरान हमको उनका बैटरी टेस्ट लेना है, जो 8 प्रकार के टेस्ट हैं जो बच्चों की शारीरिक क्षमता की जांच जिससे होती है उसके तहत। तो वो टेस्ट का प्रशिक्षण अभी हम शिक्षकों को दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके पटना से आए हैं, हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके वही प्रशिक्षण हम यहाँ शिक्षकों को देंगे, जो बच्चों को बैटरी टेस्ट के माध्यम से के आधार पर उनका एक रैंकिंग होगा, जिस आधार पर उनका चयन होगा। और यह प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से
आरंभ होकर के राज्य स्तर तक होगी। ये होगी सबसे पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता होगी, उसके बाद संकुल स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर कई चरणों में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। ये अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह प्रतियोगिता है, जिसमें सिर्फ सरकारी विद्यालय के बच्चे भाग लेंगे। दरभंगा से कितने का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य हम लोग अधिकतम निर्धारित किए हैं, जितने भी नामांकित बच्चे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराने का एक लक्ष्य रखा गया है, अधिकतम जितने हो जाए, और उन्हीं में से प्रतिभावान बच्चे को हम चयनित करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को भेजने का हमारा लक्ष्य है, ताकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो पदक प्राप्त कर सकें। अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरह के लोग इसमें भाग लेंगे? इसमें जिले से के जितने भी मध्य विद्यालय हैं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, सभी के शारीरिक शिक्षक एवं कंप्यूटर के जानकार शिक्षक, क्योंकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वह कंप्यूटर के माध्यम से होगी, और इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और शारीरिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बैटरी टेस्ट या संबंधित खेल को विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित कर सकें। 1 दिवसीय प्रशिक्षण है क्या? जी, 3 दिन तक चलेगा। पूरे जिले में जितने भी विद्यालय हैं उनको 3 प्रखंड अनुसार 3 दिन में बांटा गया है। आज 6 प्रखंड का है, इसी तरह से कल और परसों भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आशीष कुमार, मैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक +2 ललितेश्वर मधुसूदन उच्च विद्यालय आनंदपुर में हूँ और यहाँ मास्टर ट्रेनर की भूमिका में हूँ। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कृष्णदेव महतो, पिता का नाम स्वर्गीय सीताराम महतो है, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीदरगंज कोठिया का रहने वाला है। इस अभियुक्त को घर से ही पकड़ा गया था। इस बात की पूरी जानकारी शुक्रवार की शाम 4 बजे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मीडिया को प्रदान की।